इंडस्ट्रियल टाउन बनने के साथ ही जो तीसरा मताधिकार है, वो लोगों का खत्म हो गया, जिसकी लड़ाई 40 सालों से कोर्ट में लड़ी जा रही थी। आप इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे पर कहाँ हैं? देखिए, कोई भी चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। लार्जर नुकसान या लार्जर फ़ायदा देखा जाता है, तभी पॉलिसी होता है कि ये सही है या गलत है। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करके पब्लिक में डिस्कशन इस पर हुआ नहीं है, चर्चाएँ हुई नहीं है। मुझे तो याद नहीं है, ना हम कमिश्नर थे, उस समय भी चर्चा नहीं होती थी। कुछ सीमित रूम में, कमरे में कुछ पॉलिटिकल नेतागण आपस में चर्चा करते थे और जो कॉमन आदमी का सोच क्या है, उसको सरकार तक पहुँचाने का कोशिश नहीं किया गया। ये होना चाहिए पहले। तभी उस पर लोगों का लार्जर पॉपुलेशन का क्या मत है, उसी के अनुसार वो कार्य होना चाहिए। जमशेदपुर में हम बैठे हैं और जमशेदपुर में मेरा एक सवाल रहेगा। जमशेदपुर को अभी 2 दिन पहले झारखंड की कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। बहुत बड़ा लंबा एरिया है, 15,700 एकड़, 725 या 15 एकड़। ये मुद्दा पहले भी आए होंगे, आप हो सकता है जब कमिश्नर होंगे, इसलिए कि 2-3 कई सालों से मामला चल रहा। आपके हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत एक इंडस्ट्रियल टाउन बनने के साथ ही जो तीसरा मताधिकार है, वो लोगों का खत्म हो गया, जिसकी लड़ाई 40 सालों से कोर्ट में लड़ी जा रही थी। आप इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे पर कहाँ हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल टाउन पर अभी बहुत चर्चा हुई नहीं है। ये सरकार के नोटिफ़िकेशन और उसी में सीमित है। ये लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी है नहीं कि इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा। देखिए, कोई भी चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। लार्जर नुकसान या लार्जर फ़ायदा देखा जाता है, तभी पॉलिसी होता है कि ये सही है या गलत है। तो मेरा मानना आज भी है कि उसको लागू करने के पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूँ मेरा जो अपना पर्सनल मत है, ये है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करके पब्लिक में डिस्कशन इस पर हुआ नहीं है, चर्चाएँ हुई नहीं है। मुझे तो याद नहीं है, ना हम कमिश्नर थे, उस समय भी चर्चा नहीं होती थी। कुछ सीमित रूम में, कमरे में कुछ पॉलिटिकल नेतागण आपस में चर्चा करते थे और जो कॉमन आदमी का सोच क्या है, उसको सरकार तक पहुँचाने का कोशिश नहीं किया गया। जैसे अभी हेमंत जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा द्वार-द्वार जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों का इनपुट मिलता है। इस तरह की मुझे जो जानकारी है, इस शहर में किसी मोहल्ले में जाकर कि भाई ये प्रपोज़ल है गवर्नमेंट का, इस पर अपनी राय दीजिए। ये मुझे जो जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी है कि नहीं हुआ है। ये होना चाहिए पहले, तभी उस पर लोगों का लार्जर पॉपुलेशन का क्या मत है, उसी के अनुसार वो कार्य होना चाहिए। मतलब पहले आपकी भी कहना है कि लोगों से राय लेनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल टाउन के पक्ष में है या नहीं है, या नगर निगम के पक्ष में, इसके बाद ही बिल्कुल, बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार ने जो कैबिनेट में पास किया, तो वो जल्दीबाजी दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है मुझे। और आप क्या सहमत हैं कि कोई चर्चा हुई है यहाँ पर जनमानस के बीच में? मुझे नहीं जानकारी है मैं कि तो जब हुई। लगातार इसके मुद्दे में हूँ कि तीसरा मताधिकार किसी भी तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए। हम तो उसके हमेशा अपनी बात रखते रहते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। प्रजातंत्र है ना ये, प्रजातंत्र में लोगों का लेकिन जो संविधान अधिकार दिया है, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद है, हम थोड़े से फ़ायदे के लिए कि हमें अच्छी बिजली या पानी मिल जाएगी, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। नहीं, नहीं, उसके लिए बीच का भी रास्ता निकाला जा सकता है। ये टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दोनों क्षेत्रों में, जिसके लिए लड़ाई भी हो रही है और ख़ासकर ये बस्तियों में, और या जुगसलाई हो गया या मानगो हो गया, ये 2 ही क्षेत्र हैं जो बाहर है, और इसके भीतर में छोटे-छोटे बस्तियाँ हैं। उसको भी बिष्टुपुर, साँची की तरह उनको डेवलप करना चाहिए, उनका कर्तव्य बनता है। जो उनका कमांड एरिया उसमें आज तक नहीं किया लेकिन था, उसमें ले उपेक्षा करना। बिल्कुल, बिल्कुल है, उनको अपेक्षा जनता की होनी चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए, और उनका कर्तव्य होना चाहिए कि उसको भी उसी तरह के एट पार नहीं भी हो, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएँ दी जाएँ। मानगो की स्थिति बहुत खराब है, और उस पर या तो सरकार के पास, जो नगर निगम है, उसके पास पैसा नहीं है, और आज की डेट में बहुत जो भी वहाँ कुछ भी काम हो रहा है, वो आप देखेंगे तो सरकार फंड करती है, अपने फंड से उनका होता नहीं है। या कोई भी आप नगर निगम ले लीजिए, नगर परिषद ले लीजिए, ग्राम परिषद ले लीजिए। तो मेरा मानना है कि उसको टाटा कंपनी अपनी तरफ से जो अरबों-खरबों रुपया कमा रहे हैं यहाँ के लोगों की मेहनत से, तो उनको रिटर्न करें और उसको डेवलप करने की कोशिश करें, और मताधिकार का भी वो उनके पास रहे, लोगों के पास रहे।